मेरी बीवी अपनी बेवा बहन को घर ले आई। उसका शौहर फौत हो चुका था और वो मेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन बीवी बाजार गई तो मैंने साली की इज्जत लूट ली और उसे धमकी दी कि उसने ये बात किसी को बताई तो मैं उसकी जान ले लूंगा। वो डर से चुप हो गई, लेकिन कुछ माह बाद वो हामला हुई तो सब उसे बदकार कहने लगे। यहाँ तक कि मेरी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया, मगर वो जाते वक्त एक सफेद लिफाफा मुझे दे गई। मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि चलो मेरी जान छूट गई, लेकिन जैसे ही वो लिफाफा खोला तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि मेरी बीवी माहीन अपनी बहन को दिलासा दे रही थी। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही थी। जब मेरी बीवी ने उसे अपने सीने से लगाया तो वो बोली, बाजी मैं क्या करूं, शादी के दूसरे साल ही मैं बेवा हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। माहीन ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, हम सब हैं न तुम्हारे साथ, बस तुम हिम्मत रखो। मैंने ये सब सुनकर गहरी सांस ली और मैयत से नजर हटाकर अपनी साली को देखने लगा। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। मेरे कदम बार बार उसकी तरफ उठते, लेकिन फिर मैं खुद को रोक लेता। मैंने बर्तन उठाया और मैं मनो को पानी बांटने लगा, लेकिन हर बार मेरी निगाह माहिरा के चेहरे पर जाकर रुक जाती। वो कभी अपना सर थाम लेती तो कभी जमीन पर हाथ मारकर कहती, ऐ अल्लाह तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया है। अचानक उसी वक्त बाहर से आवाज आई, सब तैयार हो जाओ, जनाजा उठाने का वक्त आ गया है। ये सब सुनकर माहिरा मजीद रोने लगी और कहा, नहीं, मैं मैयत को कहीं नहीं जाने दूंगी, मेरे शोहर को मुझसे दूर मत करो। मैंने दिल में सोचा, ये मंजर वाकई कितना कर्मनाक होता है, लेकिन माहिरा के आंसुओं में भी गजब की कशिश थी। मैं बार बार उसके चेहरे को देखता। मैं एक साइड पर खड़ा हो गया और मुझे अपनी शादी के वो दिन याद आ गए जब मैंने सबके सामने माहीन का हाथ थामा था और पहली बार उसे अपने करीब पाया था। मैंने दिल ही दिल में कहा था, शोएब तो दुनिया का सबसे खुश नसीब मर्द है, देख तो सही तेरे सामने कैसी हसीन लड़की बैठी है। जब कमरे में पहली बार उसे देखा था तो वो सुर्ख लिबास में इतनी दिलकश लग रही थी कि मेरी नजरें उस पर जमकर रह गई थीं। मैंने मुस्कुराकर कहा था, माहीन यकीन करो, मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ, तुम जैसी बीवी मेरे नसीब में आ गई। वो हल्की सी शर्माई और बोली, शोएब ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। मैंने उसके हाथ दबाकर कहा, तुम मेरा सब कुछ हो, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो मुस्कुराई और बोली, तो फिर वादा करो कि मुझे कभी उदास नहीं करोगे। मैंने फौरन कहा, वादा है, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारे आंसू को अपनी खुशी से बदल दूंगा। वो सर झुकाए हाँ में सर हिलाती रही और मैंने उसके माथे पर पहली बार लब रखे तो यूं लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई हैं। उसके बाद जब मैंने उसे अपनी कुर्बतों में समेटा, हर पल मुझे ये एहसास होता था कि मैंने अपनी चाहत को पा लिया है। मैंने एक रात उससे कहा था, माहीन तुम जानती हो मैंने कितने ख्वाब देखे थे किसी हसीन दुल्हन के लिए, मगर जो हुस्न तुम में पाया है वो किसी में नहीं। वो हंसते हुए बोली, शोएब तुम बस तारीफ करना जानते हो। मैंने जवाब दिया, ये हकीकत है, तुम मेरी किस्मत का सबसे कीमती तोहफा हो। फिर वो हर रात मेरी बाहों में सिमट जाती और कहती, शोएब मुझे डर लगता है कि ये खुशियाँ कहीं छिन न जाएं। मैं उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता, कुछ नहीं छिन सकता। यूं हमारी जिंदगी के कुछ साल गुजरे। हर दिन मैंने उसके साथ मोहब्बत का एक नया रंग देखा। वो मेरी सुबह की पहली रोशनी थी और रात की आखिरी दुआ। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने रुख बदला। मेरी चाहत में वो पहली शिद्दत बाकी ना रही। मैंने कई बार खुद से कहा, शोएब क्या हो गया है तुम्हें? जिस औरत के लिए घर वालों से लड़े थे, जिसके लिए दुनिया की मुखालफत मोल ली थी, आज उसी की कुर्बत तुम्हें पुरानी लगने लगी है। एक दिन मैंने अपने दोस्त को कहा था, यार मेरी बीवी इतनी हसीन है कि लगता है मैंने दुनिया को जीत लिया है। वो हंसकर बोला था, हुस्न वक्त के साथ मामूली लगने लगता है, तुम देखना तुम भी एक दिन यही कहोगे। मैंने बड़े गरूर से कहा था, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। और मुझे लगता था जैसे वो सच साबित हो गए हैं। मैंने कई बार माहीन को देखा जब वो बच्चों में मसरूफ रहती या किचन में खड़ी रोटियां पकाती तो मेरे दिल में ये ख्याल आता कि ये वही लड़की है जो कभी मेरे दिल की धड़कन थी और अब वो बस एक बीवी और 2 बच्चों की माँ रह गई है। एक रात मैंने उससे कहा,
माहिन, तुम्हें याद है शादी के दिन तुम कितनी हसीन लग रही थी? वो मुस्कुराकर बोली। और अब नहीं लगती, मैंने बात बदलते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब है वक्त कैसे बदल जाता है। वो संजीदा होकर बोली। शोएब, मोहब्बत के लिए हुस्न नहीं, दिल चाहिए। अगर दिल में मोहब्बत है तो हुस्न कभी पुराना नहीं होता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर सोचता रहा कि वाकई हुस्न मेरा कमजोर पहलू है। मेरी फितरत ही ऐसी है कि नई चीज मेरी तवज्जो खींच लेती है। एक दिन माहीन बोली, शोएब, कभी कभी मुझे डर लगता है तुम्हारे दिल की बेचैनी तुम्हें कहीं और न खींच ले। मैंने हंसते हुए कहा, पागल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर मैं जानता था मेरे दिल की कैफियत कुछ और थी। मैंने कई बार खुद को समझाया था कि ये मेरा वहम है, मगर जब भी मैं अपनी फितरत पर नजर डालता तो लगता मैं वाकई एक हुस्न परस्त आदमी हूँ और हुस्न की चाहत मेरे खून में रची बसी है। मेरे माजी के वो दिन भी याद थे जब मैंने अपनी जवानी में हर नए चेहरे पर नजर डाली। हर बार किसी नए सरापे को देखकर दिल बहक जाता। मैंने कई बार दोस्तों को कहा था, यार मुझे लगता है मैं मोहब्बत नहीं करता, मैं तो बस हुस्न का पुजारी हूँ। वो हंसकर कहते थे, हाँ शुएब, तुम्हारी नजरें हमेशा नई मंजिल ढूंढती हैं। और अब जब माहीन मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, इसके बावजूद दिल को सुकून नहीं था। अगरचे वो अभी भी कम हसीन नहीं थी, मगर मेरा दिल जैसे भर सा गया था। एक दिन मैंने माहीन के साथ हंसी मजाक करते हुए कहा, तुम्हें देखकर लगता है तुमने अपने हुस्न को खो दिया है। वो नाराज होकर बोली, शोएब, अगर मोहब्बत सिर्फ हुस्न से है तो वो मोहब्बत नहीं रहती, वो तिजारत बन जाती है। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया, मगर दिल में सोचता, वाकई मैं तो ताजिर ही हूँ जो हर वक्त नए हुस्न की तलाश में रहता है। इसके बावजूद मैं माहीन के साथ हंसी मजाक करता ताकि उसे कभी ये एहसास ना हो कि अब वो मेरी नजर में कम हो गई है। मगर मेरे अंदर का वो जिन जो नई चीज का तलबगार था अब जाग उठा था और मुझे अपनी ही बीवी की कुर्बत बोझ लगने लगी थी। मेरा दिमाग जाने कहां कहां भटक रहा था। अचानक मुझे अपनी पुरानी आशिकी के किस्से याद आने लगे। वो लड़कपन के दिन जब पहली बार मैंने स्कूल की लड़कियों को देखकर दिल में चाहत के बीज उगाए थे। दोस्त को मैंने कहा था, यार देखो वो लड़की कितनी हसीन है, दिल चाहता है उससे बात करूं। तो उसने हंसकर कहा था, शोएब, तुम तो हर चेहरे पर फिदा हो जाते हो। और मैं शर्माते हुए कहता था, क्या करूं, मेरा दिल मानता ही नहीं। फिर कॉलेज आया तो एक नई क्लास फेलो पर दिल आ गया। उसकी आंखों की चमक मुझे पागल कर देती थी। मैंने कई बार दोस्तों से कहा था, अगर वो एक बार मेरी तरफ देख ले तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। और वो सब हंसते थे और कहते थे, शोएब, तुम्हारी ये चाहते बस चंद दिन की मेहमान होती हैं। मैंने भी दिल में मान लिया था कि शायद ये सच है, क्योंकि कुछ दिन बाद ही एक नई लड़की के सरापे ने मुझे दीवाना कर दिया। उस वक्त मैंने खुद को कहा था, शोएब, तुम मोहब्बत नहीं करते, तुम्हें बस नए चेहरे लुभाते हैं। लेकिन इस कमजोरी पर कभी काबू न पाया। हर बार हुस्न देखते ही दिल बहकने लगता था और यही आदत मुझे अंदर से कमजोर करती गई। मैंने कई बार सोचा था कि ये सब वक्ती है, मगर जब भी कोई नया सरापा सामने आता तो दिल धड़कने लगता और अक्ल की आवाज दब जाती। और जब माहिरा सामने आई थी तो वही पुरानी कमजोरी फिर से जाग उठी थी। मैं सोच रहा था कि इंसान अपनी आदतों से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। दिल एक और नए इम्तिहान की तरफ बढ़ने को तैयार था और उसी लम्हे माहीन की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो मेरे पास आकर बोली, शोएब, मैं सोच रही हूँ माहिरा को इसके ससुराल के रहमो करम पर छोड़ना ठीक नहीं होगा। अब उसका शोहर नहीं रहा, वहाँ उसके लिए कोई आसरा नहीं। मैं चाहती हूँ कि उसे अपने घर ले आऊं। मैंने फौरन मसनूई संजीदगी से कहा, हाँ, ये तो बहुत अच्छा फैसला है, तुम वाकई बहुत नेक दिल हो जो सब रिश्तों का भरम रखना जानती हो। उसने मेरा जवाब सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, शोएब, मुझे खुशी है कि तुम मेरी सोच से इत्तेफाक करते हो। तुम जानते हो बहनों के रिश्ते कैसे होते हैं और ऐसे वक्त में अगर हम उसका साथ ना दें तो वो टूट जाएगी। मैंने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब वो रोज मेरी आंखों के सामने होगी और मैं उसके करीब आने के बहाने ढूंढ सकूंगा। मैंने माहीन से कहा, तुम जैसी बीवी मिलना भी नसीब की बात है। तुमने हमेशा रिश्तों को मुकद्दम रखा है। मैं फख्र करता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो।
اس نے مسکرا کر کہا بس یہی چاہتی ہوں کہ تم میرا ساتھ دو۔ میں نے کہا میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، اور دل ہی دل میں کہا مگر میرا دل کچھ اور چاہتا ہے، اور یہ خواہش اب روز میرے قریب ہو گئی۔ میں نے ماہین کی طرف دیکھ کر کہا اگر مائرہ ہمارے ساتھ رہے گی تو اس کا دل بھی بہل جائے گا اور تمہیں بھی سکون ملے گا۔ وہ سر ہلا کر بولی ہاں یہی تو چاہتی ہوں کہ وہ اکیلی نہ ہو، تم دیکھنا وقت کے ساتھ وہ سنبھل جائے گی۔ میں نے ہونٹ کاٹ کر آہستہ سے کہا ہاں وقت کے ساتھ سب سنبھل جاتے ہیں، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ میرا جنون اور بڑھنے والا ہے۔ اندر سے خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ وہ اب ہمارے گھر آئے گی۔ میں نے کہا ماہین تمہاری یہ نیکی اللہ ضائع نہیں کرے گا، اور دل ہی دل میں کہا یہ نیکی میرے لیے نیا راستہ کھولے گی۔ اس نے میرا ہاتھ دبا کر کہا شعیب مجھے یقین تھا تم انکار نہیں کرو گے۔ میں نے کہا انکار کیسے کرتا، تمہاری بات ہمیشہ میرے لیے حکم کی طرح ہوتی ہے۔ وہ خوشی سے مسکرائی اور کہا پھر کل ہی میں اس سے بات کرتی ہوں اور اسے اپنے ساتھ لے آتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں ضرور لاؤ، اور دل ہی دل میں بے چینی بڑھ گئی کہ کب وہ دن آئے گا جب مائرہ ہمارے گھر کی دہلیز پر قدم رکھے گی۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ میں نے اپنی بیوی کو کیسے دھوکے میں رکھا ہے، لیکن پھر دل نے کہا یہ سب بہانے ہیں، اصل میں تو یہ میری فطرت ہے جو ہر بار نئے حسن کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہی عادت ہے جو مجھے اندر سے کمزور کرتی رہی ہے۔ میں نے ماضی کو یاد کیا اور سوچا یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، یہ تو میرا پرانا کھیل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب کھیل میرے اپنے گھر کے اندر ہونے والا ہے، اور اس حقیقت نے میرے دل کو اور بھی بے قرار کر دیا تھا۔ میں نے ماہین کی طرف دیکھ کر کہا اللہ کرے تمہاری بہن جلد سنبھل جائے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی ہاں شعیب دعا کرو وہ اپنے غم کو بھلا دے۔ میں نے دل میں کہا کاش میں اس کے غم کو اپنی چاہت سے بدل دوں۔ جب مائرہ ہمارے گھر آئی تو اس کی خاموشی نے پورے ماحول کو بدل دیا تھا۔ وہ سیدھی کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، وہ ہر وقت سیاہ چادر اوڑھے رہتی۔ ماہین نے اسے کہا مائرہ ہم سب تمہارے دکھ میں شریک ہیں، تم خود کو اکیلی مت سمجھنا۔ شام کو ماہین نے اسے بلایا کہ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، مگر وہ مدھم آواز میں بولی میرا دل نہیں ہے، اور میں دور سے اس کی لرزتی آواز سن رہا تھا، مگر اس کے چہرے کا حسن اب بھی میری آنکھوں کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ میں نے ماہین کو تسلی دی وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں خود وقت کے رک جانے کی دعا کرنے لگا تھا کہ یہ منظر ہر لمحے میرے سامنے رہے۔ اگلے دن جب دفتر سے واپس آیا تو کچن میں ایک لمحے کو اس سے دیکھا، وہ پانی بھر رہی تھی۔ اس کی چادر کا پلو ذرا سا ہٹا تو اس کی پیشانی پر پڑی نمی کی جھلک نے میرا دل ہلا دیا، مگر جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو تیزی سے اندر چلی گئی۔ میں نے صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگایا اور سوچنے لگا یہ خاموشی بھی ایک نشہ ہے۔ شام کے وقت ماہین نے اس سے کہا مائرہ بہن تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھو، سب کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ ہچکچاہٹ کے ساتھ نظریں جھکائے بیٹھ گئی، مگر ایک نوالا کھا کر چپ ہو گئی۔ میں نے کہا مائرہ اگر کچھ اور پسند ہو تو بتاؤ، میں باہر سے لا دوں۔ اس نے مختصر کہا نہیں یہی ٹھیک ہے۔ اس کی جھکی ہوئی نظریں اور لرزتی آواز میرے دل کو اور بھڑکا رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا، لیکن دل کے اندر کی آگ بجھنے کی بجائے اور بھڑکنے لگی تھی۔ اگلی صبح وہ صحن میں کپڑے سکھانے لگی تھی۔ میں آفس جانے کے لیے باہر نکلا تو اس سے کہا مائرہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہنا۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتا تھا کہ میرا ہر جملہ اسے پریشان کرتا ہے، مگر پھر بھی زبان پر قابو نہ رہتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور میں بار بار بہانے تراشتا، کبھی کہتا مائرہ تمہارے ہاتھ کی چائے کی خوشبو تو سب سے الگ ہے، کبھی کوئی کتاب لا کر کہتا یہ ناول پڑھو تمہیں اچھا لگے گا، اور کبھی یوں ہی ٹہلتے ہوئے کہہ دیتا یہ سیاہ چادر تم پر اچھی لگتی ہے۔ وہ ہر بار نظریں جھکا لیتی اور اندر چلی جاتی، لیکن وہ لمحے میری راتوں کو جاگتا رکھتے تھے۔ اگلے دن میں جان بوجھ کر گھر دیر سے آیا تاکہ مائرہ صحن میں ہو اور میری آنکھوں کو موقع ملے۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی اسے دیکھا، وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی، مگر جیسے ہی میں آیا اس نے پائپ کونے میں رکھا اور تیزی سے کمرے میں چلی گئی، اور میں نے دیوار کے ساتھ سر ٹکا کر کہا یہ کھیل مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔
उस रात मैंने ख्वाब में देखा कि वो मेरे करीब आ रही है और शरारत से मुस्कुराकर मेरा नाम पुकार रही है, शोएब मेरी तरफ देखो ना। मैंने घबराकर आंखें खोली तो पसीने में शराबूर था। मैंने खुद से कहा, शोएब ये वो आग है जो तुमको जलाकर राख कर देगी, मगर दिल ने फिर सरगोशी की, नहीं ये वो आग है जो मुझे जीना सिखाती है। मैंने करवट बदली और खुद को झूठे सुकून की लपेट में लेने की कोशिश की, मगर हकीकत यही थी कि मायरा की खामोशी और मेरी बेकरारी अब एक ही कहानी का हिस्सा बन चुके थे और मैं दिन रात इस कहानी के अगले मोड़ का मुंतजिर रहता था। अगले रोज संडे था और माहीन हर संडे शॉपिंग पर जाती थी। मैं मौका देखकर माहिरा को ढूंढने लगा। किचन में बर्तनों की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। मैंने अंदर कदम रखा तो देखा माहिरा काउंटर पर झुकी सब्जी काट रही थी। मैंने करीब जाते हुए कहा, माहिरा तुम हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हो, कुछ बात भी कर लिया करो, कम से कम दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। वो चौंकी और हल्के से पलटी, फिर फौरन रुख मोड़कर सब्जी में मसरूफ हो गई। मैंने आगे बढ़कर चूल्हे पर रखी देगची का ढक्कन उठाया और कहा, लगता है तुम खाना अच्छा बनाती हो, खुशबू तो कमाल की है। उसने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं मैं कुछ खास नहीं बनाती। मैंने मौका बनाते हुए कहा, नहीं ये बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें, बस अपनी खूबियां देखने की जरूरत है, तुम चाहो तो अपनी जिंदगी बदल सकती हो। वो रुककर मेरी तरफ देखने लगी और बोली, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ तुम अपने अंदर सारे दुख छुपा कर रखती हो और ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा और करीब होकर कहा, इंसान को कभी कभी किसी का सहारा चाहिए होता है। उसने जरा सख्त लहजे में कहा, आप ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैंने संजीदगी से कहा, शायद इसलिए कि तुम बहुत अकेली लगती हो और मैं चाहता हूँ तुम्हें एहसास हो कि कोई तुम्हें समझने वाला भी है। उसने होंठ काटते हुए कहा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैंने सर हिलाकर कहा, जरूरत सबको होती है, लेकिन कोई मानता है, कोई नहीं। तुम चाहो तो मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। वो तेजी से पीछे हटी और कहा, आप मुझसे ऐसी बातें मत किया करें। मैंने हाथ खींचकर कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं खामोश रहूंगा, लेकिन दिल की बात दिल में दबाने से तकलीफ बढ़ती है। उसने रुख मोड़कर कहा, मुझे सुकून सिर्फ खामोशी में मिलता है। मैंने हल्का सा कहकर लगाया और कहा, अजीब बात है, तुम जैसी लड़की सुकून के लिए खामोशी को सहारा बनाए बैठी है, हालांकि तुम्हारे लफ्ज बहुत कीमती हैं। वो खफा होकर बोली, मुझे काम करने दे। मैंने कदम पीछे खींचे और कहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी को अपनी बात सुनानी है तो मैं हमेशा यही हूँ। वो खामोश रही और मैंने किचन का दरवाजा अबूर करते हुए सोचा, शायद वक्त के साथ ये दीवारें टूट जाएं और वो अपने दिल का बोझ मेरे सामने रख दे, लेकिन फिलहाल वो हर बात को रोककर सिर्फ काम में खुद को मसरूफ रखने की कोशिश कर रही थी। मैं अक्सर अपने दिल को बहला लेता कि मैं सिर्फ उसके दुख को समझना चाहता हूँ, सिर्फ एक हमदर्द बनना चाहता हूँ, मगर दिल के अंदर अच्छी तरह जानता था कि असल में मुझे उसकी खामोशी अपनी तरफ खींचती है। उसका ढका हुआ चेहरा, उसकी झुकी हुई नजरें और वो खामोश कदम जो पूरे घर में किसी को सुनाई नहीं देते मगर मेरी समातों में गूंजते हैं। एक दिन मैंने घर का सामान लाते हुए जानबूझकर उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मायरा ये सामान मैं बाजार से ले आया हूँ, रख लो। उसने धीरे से जवाब दिया, रख दीजिए, मैं उठा लूंगी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर जाते हुए सामान जमीन पर रखते हुए कहा, तुम्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी, तुम इद्दत में हो। वो खामोश हो गई। मैंने सामान रखकर कहा, देखो जिंदगी इतनी सख्त नहीं होती जितनी तुमने बना ली है, कभी किसी पर भरोसा करके देखो। वो सर झुकाए खामोश बैठी रही। एक दिन मैंने जानबूझकर पानी का गिलास मांगा। मैंने कहा, माहिरा जरा एक गिलास पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। वो किचन में गई और वापस आकर मेरे सामने गिलास रखा। मैंने गिलास लेते हुए जानबूझकर उसकी उंगली को छू लिया। वो चौंकी और फौरन पीछे हट गई। मैंने फौरन कहा, माफ करना, हाथ फिसल गया था। वो कुछ बोली नहीं मगर उसके चेहरे पर सख्ती थी। मैंने नरमी से कहा, देखो मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम इतनी उदास ना रहा करो। वो पहली बार जरा सख्त लहजे में बोली, आपको बार बार ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद तुम्हें लगता है कि मैं हद से ज्यादा बढ़ रहा हूँ, मगर हकीकत ये है कि मुझे तुम्हारी खामोशी तकलीफ देती है। वो कुछ देर मुझे घूरती रही, फिर नजरें झुका ली। मैंने मौका बनाते हुए कहा, माहिरा इंसान कभी कभार किसी के कंधे पर सर रख कर रो ले तो बोझ हल्का हो जाता है।
तुम चाहो तो मुझ पर एतबार कर सकती हो। वो फौरन पीछे हटी और बोली, आप ये बातें मुझसे ना किया करें, मुझे ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता। मैंने हाथ उठाकर कहा, ठीक है, मगर याद रखना मेरी नीयत सिर्फ ये है कि तुम तन्हा ना रहो। मैं हर बहाने से उसके करीब आने की कोशिश करता रहा, कभी सामान लाकर, कभी पानी का ग्लास मांगकर और कभी महज एक जुमले की आड़ में उसकी खामोशी को तोड़ने की कोशिश करके। घर उस दिन गैर मामूली तौर पर खामोश था। माहीन किसी अजीज के यहाँ गई हुई थी, बच्चे भी साथ थे और पूरे घर में जैसे सन्नाटा छाया हुआ था। मैं बैठे बैठे बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था और फिर जाने कैसे दिल ने चाहा कि जरा किचन की तरफ जाकर देखूं। वहाँ माहिरा तन्हा बर्तन तरतीब दे रही थी। मैंने हल्की सी खांसी की आवाज निकाली तो वो चौंकी और फौरन चादर को संभालते हुए बोली, आपको कुछ चाहिए शोएब भाई? मैंने कहा, पानी पिला दो जरा, हलक खुश्क हो रहा है। वो घबराहट के आलम में ग्लास भरने लगी और मैं करीब आकर खड़ा हो गया। मेरा साया उस पर ढलने लगा तो वो मजीद सहम गई। ग्लास पकड़ाते वक्त मैंने जानबूझकर उंगलियों को उसके हाथ से छुआ। वो जल्दी से पीछे हट गई और नजरें झुकाकर बोली, लीजिए, मुझे काम करना है। मैंने आहिस्ता लहजे में कहा, माहिरा, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम यहाँ अपनी बहन के घर हो, तुम्हें अपने आप को कैद कर लेने की जरूरत नहीं। उसने थोड़े तवक्कुफ के बाद कहा, मैं इद्दत में हूँ, मुझे यूं ही खामोश रहना चाहिए और ज्यादा लोगों से नहीं मिलना चाहिए। मैंने मसनूई संजीदगी के साथ जवाब दिया, तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये भी तो सोचो कि तुम मुसलसल सोचों के बोझ तले दब जाओगी तो कैसे संभालोगी खुद को? कभी कभी बात कर लेना दिल हल्का करने के लिए जरूरी होता है। वो कुछ नहीं बोली, बस बर्तनों को सेट करने में मसरूफ रही। मैंने बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे शोहर अच्छे इंसान थे, लेकिन किस्मत को कौन रोक सकता है? उसने लरजती आवाज में कहा, ये सब नसीब था। मैंने जरा झुककर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी पलकें लरज रही थी, जैसे आंसू छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने कहा, माहिरा, तुम मजबूत हो, लेकिन फिर भी अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो चौंक कर बोली, नहीं शोएब भाई, आप सिर्फ मेरे बहनोई हैं, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहनोई होना ही तो असल सहारा है मेरा। मेरा भी हक है कि मैं अपने घर की औरतों का ख्याल रखूं। वो मजीद घबरा गई और रुख मोड़कर बर्तन धोने लगी। मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया और हल्के से कहा, देखो, मैं तुम्हें सिर्फ हौसला देना चाहता हूँ, बस इतना कि तुम ये ना समझो कि तुम तन्हा हो। वो धीमी आवाज में बोली, मैं सब समझती हूँ, लेकिन कुछ फासले जरूरी होते हैं। मैंने उसके करीब खड़े होकर कहा, कभी कभी फासले कम करना भी जरूरी होता है, वरना इंसान अपने दुख में घुट जाता है। उसने थोड़ा पीछे होकर कहा, शोएब भाई, प्लीज आप जाएं, मैं काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाऊंगी। मैंने लम्हा भर उसे गौर से देखा और उसके कांपते हाथ, उसकी लरजती आवाज, सब कुछ मेरे दिल की धड़कनें तेज कर रहे थे। मैंने अपने अंदर के शोर को दबाकर नरम लहजे में कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे करीब हूँ। वो कुछ कहे बगैर खामोश खड़ी रही। मैं मुड़ गया, लेकिन दिल के अंदर एक जंग चल रही थी। मैं जानता था मैं सिर्फ हमदर्दी का लिबादा ओढ़े हुए हूँ, जबकि असल ख्वाहिश कुछ और थी। मैं दरवाजे पे जाकर कुछ देर ठहरा, जैसे कदम आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हों, लेकिन दिल के अंदर एक और ही आवाज थी जो मुसलसल कह रही थी, शुएब, ये मौका अगर आज निकल गया तो फिर शायद कभी न मिले। मैंने पलट कर देखा तो वो अभी भी काम में मसरूफ थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दोबारा किचन के अंदर गया और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने चौंक कर सर घुमाया और कहा, आप अभी तक गए नहीं? मैंने दबे लहजे में कहा, जाने का इरादा था, मगर कदम रुक गए। वो घबराकर एक तरफ हटी और कहने लगी, शोएब भाई, जाएं प्लीज। मैंने आहिस्ता से कहा, बस एक लम्हे की बात है, मैं तुम्हारी तन्हाइयों को मिटाना चाहता हूँ। उसकी सांसों की रफ्तार तेज होने लगी। मैंने और करीब होकर कहा, देखो मायरा, मैं जानता हूँ तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन अगर तुम मान जाओ तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। वो लरजते हुए बोली, प्लीज आप जाएं, कोई आ गया तो क्या होगा? मैंने उसके कानों के करीब झुककर कहा, घर बिल्कुल खाली है, आज सिर्फ हम दोनों हैं। ये जुमला सुनकर उसने दरवाजे की तरफ लपकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा।
वो हड़बड़ाती हुई मेरे सीने में आकर लगी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैंने अपना दूसरा हाथ उसके मुंह पर रख दिया। खामोश मायरा, बिल्कुल खामोश, वरना मुझसे ज्यादा बदनामी तुम्हारी होगी। वो कुछ देर मजामत के बाद रुक गई। मैंने उसके करीब होते हुए अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और उसके लबों से हल्की सी सरगोशी निकली। प्लीज शोएब भाई, ऐसा मत करें। लेकिन मैं अपनी चाहत के बोझ तले दबा जा रहा था। मेरा दिल तेज धड़क रहा था और उसके लब कांप रहे थे। किचन की खामोशी में सिर्फ सांसों की आवाज गूंज रही थी। मैं जानता था जो कुछ हो रहा है वो कहने सुनने के काबिल नहीं, लेकिन मैं रुकने पर आमादा भी नहीं था। मैंने वो सब कर डाला जिसके बाद लम्हा भर को लगा जमीन वाकई कांप जाएगी या आसमान फटकर मुझ पर आन गिरेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस किचन की खामोश दीवारें मेरी गुनाह की गवाह बनकर खड़ी रहीं। मैं हाँफता हुआ पीछे हटा और फर्श पर निगाह पड़ी तो वो थकन और बेबसी के आलम में बेलिबास, बाल बिखरे और सांसें बेतरतीब लिए पड़ी थी। उसकी आंखों में खामोशी थी। एहतजाज कहीं गुम हो गया था, मगर आंसुओं का निशान उसकी पलकों पर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा, शोएब, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने उसकी इज्जत छीन ली। उसका सहारा बनने की बजाय उसे तोड़ डाला। लेकिन उसी वक्त अंदर से एक और आवाज ने कहा, सब कुछ हो गया है, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। कुदरत ने भी पर्दा डाल दिया है, कोई देखने वाला नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को संभालने लगी और लरजती आवाज में सिर्फ इतना बोली, अल्लाह सब देख रहा है। ये लफ्ज मेरे दिल में तीर की तरह लगे, मगर मैंने खुद को संभालने के लिए नजरें झुका ली और चुपचाप किचन से बाहर निकल आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो दिन गुजर गया, मगर उसके बाद माहिरा की खामोशी और ज्यादा गहरी हो गई। वो पहले ही उदास रहती थी, मगर अब जैसे उसकी जुबान पर कफा लग गया हो। वो ज्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारती, दरवाजा बंद कर लेती या खिड़की के पास बैठी दूर कहीं नजरें जमा देती। उसकी आंखों के कोने भीगते हुए, मगर वो बहन के सामने एक लफ्ज ना कहती। अगर माहिन पूछ भी लेती तो हल्की सी मुस्कुराहट बनाकर कह देती, मैं ठीक हूँ, बस तबीयत बोझल है, और बात बदल देती। घर के बाकी कामों में भी वो बस रस्मी सा हाथ पटाती थी, जैसे दिल कहीं खो गया हो। मैं जब भी सामने आता तो वो नजरें झुका लेती, जल्दी से एक तरफ हट जाती या फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर कमरे में चली जाती, और यही उसका अंदाज मेरे दिल में एक अनोखी लहर दौड़ा देता। हर बार वो मुझसे दूर होने की कोशिश करती, मगर उसकी यही खामोश मज़ाहमत मेरे लिए एक नया जवाब बन जाती थी। माहिन कुछ समझ ना पाती कि उसकी बहन का यूं बदल जाना क्यों हुआ है, और मैं हर लम्हा ये जाहिर करने में कामयाब रहता कि सब कुछ मामूल के मुताबिक है, और मैं अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए रखे हुए था जिसके बारे में किसी को खबर ना थी। और यूं दिन गुजरते जा रहे थे जैसे सब कुछ ठीक हो, जबकि दरअसल सब कुछ बदल चुका था। चंद माह यूं ही गुजर गए और फिर एक दिन घर के अंदर वो तूफान उठा जिसका किसी ने सोचा भी ना था। माहिन ने पहले पहल खुद ही महसूस किया कि मायरा की तबीयत बदली बदली है। एक दिन वो बहन के करीब खड़ी होकर आहिस्ता से पूछने लगी, मायरा, तुम्हारी हालत क्यों ऐसी हो रही है? कुछ बताते क्यों नहीं हो? मायरा के लब कप कपाए, मगर उसने फौरन नजरें झुका ली और कहा, कुछ नहीं, बस कमजोरी है। लेकिन माहिन ने जिद की और उसी जिद में डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। रिपोर्ट आई तो जैसे जमीन पैरों तले से निकल गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। माहिन की आंखों में यकीन न था। वो बार बार कह रही थी, ये कैसे मुमकिन है? मेरी बहन अभी इद्दत से निकली है, ये सब झूठ है। डॉक्टर ने स्पॉट लहजे में कहा, ये झूठ नहीं, हकीकत है, आपकी बहन हामला है। घर आकर माहिन ने दरवाजा बंद किया और गुस्से से कहा, मायरा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? लोग क्या कहेंगे? तुमने ये सब कैसे होने दिया? मायरा ने रोते हुए बस इतना कहा, बाजी, मेरी बात का यकीन करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर माहिन की आवाज बुलंद हो गई, मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी, तुम्हें अपनी इज्जत समझा, और तुमने मुझे रुस्वा कर दिया। ये शोर आहिस्ता आहिस्ता पूरे खानदान में फैल गया। सबने गुस्से से कहा, ऐसी लड़की का इस घर में कोई हक नहीं। मोहल्ले वालों तक खबर पहुंची तो हर जुबान जहर उगलने लगी। कोई कहता बेवा औरतों पर भरोसा यही अंजाम लाता है, कोई कहता ये शुरू से ही ढीठ थी। खानदान के लोग इकट्ठे हुए और तंजिया लहजे में बोलने लगे, ऐसी औरत को साथ रखने का मतलब है घर की इज्जत दांव पर लगाना। मायरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार कहती रही, मैं बेकसूर
कसूर हूँ, अल्लाह जानता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। क्या सबके ताने तीरों की तरह उस पर बरसते रहे। माहिन रोती हुई कहती रही, माहिरा तुमने मेरा सर झुका दिया है, मैंने तुम्हें माँ की तरह संभाला था, लेकिन तुमने सबके सामने मेरा मुंह काला कर दिया और मैं एक तरफ बैठा सब देख रहा था, खामोशी की चादर ओढ़े हुए, जैसे मेरा कोई ताल्लुक ही ना हो। हर कोई उसे बदकिरदार कह रहा था और वो बस टूटे हुए लहजे में अपने बेकसूर होने की दहाइयां दे रही थी, मगर किसी के कानों पर जूं तक ना रेंगी। माहीन ने सख्त लहजे में कहा, मायरा तुमने हमारे सर झुका दिए हैं, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मायरा ने रोते हुए हाथ बढ़ाकर कहा, बहन मेरी बात सुन लो, खुदा के लिए मुझ पर यकीन कर लो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। माहीन ने तल्खी से कहा, अब यकीन का सवाल ही बाकी नहीं रहा, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, तुमने हमें सबके सामने जलील कर दिया। मायरा ने सहमी हुई आवाज में कहा, तुम्हें बताओ मैं कहाँ जाऊंगी। माहीन ने नजरें फेर कर कहा, मुझे परवाह नहीं, तुम्हें जाना होगा अभी और इसी वक्त। मायरा की आंखें भर आईं, वो कदम डगमगाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी और धीमी आवाज में कहा, बहन मैंने हमेशा तुम्हें सहारा समझा था, आज भी आखिरी बार कह रही हूँ, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो मैं जा रही हूँ। माहीन ने पीछे देखे बगैर कहा, बेहतर यही है, दरवाजा बंद कर देना और कभी पीछे मुड़कर न देखना। मायरा लरसते हाथों से दरवाजा खोलकर बाहर निकले। कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गई और फिर खामोशी फैल गई। मैं एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। दिल के अंदर बेशुमार सरगोशियां थीं, मगर जुबान बंद थी, सिर्फ आंखें खाली थीं और सांस बोझल, जैसे सब कुछ मेरी खामोशी के साथ दफन हो गया हो। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शुक्र है मायरा चली गई, वरना हर लम्हा मुझे ये खौफ खाए जा रहा था कि कहीं वो अचानक किसी के सामने सब कुछ न कह दे और मेरा बनाया हुआ सारा भरम एक पल में टूटकर जमीन पर बिखर न जाए। मैंने उसके जाने के बाद सुकून का पहला सांस लिया और खुद को यकीन दिलाया कि अब सब ठीक है, अब मेरे गुनाह का बोझ भी उसी के साथ रुखसत हो गया है। मगर अंदर से जानता था कि ये सिर्फ खुद को बहलाने का एक तरीका है। हकीकत ये थी कि वो बोझ मेरा ही था और हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने रवैये से ऐसा जाहिर करूंगा जैसे सब कुछ नॉर्मल है, जैसे मेरी जिंदगी में कोई अंधेरा आया ही नहीं। मैंने जानबूझकर माहीन के और करीब ज्यादा होना शुरू कर दिया था। कभी उसे कहता, आज तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, आओ बैठो जरा, मैं पानी ले आता हूँ। तो कभी उसके हाथ पकड़कर नरम लहजे में कहता, तुम्हारे बगैर मेरा घर अधूरा है, तुम्हें देखकर ही दिल को सुकून मिलता है। कभी बच्चों के सामने बड़े फख्र से कहता, देखो तुम्हारी माँ कितना ख्याल रखती है, ये ना हो तो घर का निजाम एक दिन भी ना चल सके। वो मेरे इन जुमलों पर मुस्कुरा देती और कहती, तुम भी ना बस तारीफों के पुल बांधते रहते हो। और मैं फौरन हंसते हुए जवाब देता, सच कह रहा हूँ माहीन, तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया हो, तुम्हारे बगैर मेरा कुछ नहीं। मैं इस तरह हर लम्हा उसे यकीन दिलाता रहा कि मेरा दिल और दिमाग सिर्फ उसके गिर्द घूमता है। हालांकि अंदर की हकीकत कुछ और थी, लेकिन मैंने इतनी महारत से सब कुछ अदा किया कि वो लम्हा भर के लिए भी मुझ पर शक न कर सकी। जिंदगी वाकई एक अरसे तक जैसे चैनो सुकून से गुजर रही थी, लेकिन फिर चंद माह बाद एक रोज दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो मैं लम्हा भर को साकित रह गया। सामने वो खड़ी थी, माहिरा, गोद में एक नन्हा सा बच्चा लिए। उसकी आंखों में वही लर्जिश थी जो कई महीने पहले मैंने देखी थी। मैंने दिल ही दिल में चाहा, काश ये मंजर ख्वाब हो जाए, लेकिन हकीकत मेरे सामने खड़ी थी। वो अंदर आई और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ये बच्चा शोएब का है। जब मैं यहाँ से गई थी उस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब ये बच्चा खुद एक जिंदा सबूत है। चारों तरफ सकूत फैल गया। माहीन ने एक कदम पीछे हटकर मेरी तरफ देखा और गुस्से में कांपते हुए बोली, मैं ये क्या सुन रही हूँ शोएब, ये सब झूठ है ना। मैंने हकलाते हुए कहा, माहीन तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये सब एक ड्रामा है, माहिरा बस मुझे बदनाम करना चाहती है। माहिरा ने ऊंची आवाज में कहा, ड्रामा तो तुमने रचाया था शोएब, मेरी जिंदगी बर्बाद करके आज सबके सामने मासूम बने खड़े हो। माहीन मेरी आंखों में झांकती रही और बोली, तुम्हारा पसीना क्यों बह रहा है शोएब? अगर तुम बेकसूर हो तो यूं हिचकिचा क्यों रहे हो? मैंने झटके से रुमाल से माथा पोंछा और बोला, किसी को भी ऐसे हालात में पसीना आ सकता है, ये कोई सबूत नहीं है मायरा।
माहिरा ने आगे बढ़कर बच्चे को सबके सामने किया और बोली, देखो सब कुछ साफ है, ये खून का रिश्ता है और खून कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने फौरन कहा, सिर्फ इल्जाम लगा देने से कुछ नहीं होता, ये सब साजिश है। मैं जानता हूँ माहिरा इंतकाम लेने आई है। माहिरा ने तेज लहजे में कहा, कौन सा इंतकाम? शुएब, कौन सी दुश्मनी थी मेरी तुमसे? तुमने मेरी मजबूरी को इस्तेमाल किया और आज भी उसी ढिठाई से सबके सामने खड़े होकर इनकार कर रहे हो। माहिन ने चीख कर कहा, खामोश रहो दोनों तुम, दोनों की बातों ने मेरा सर चकरा दिया है। मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। शुएब, क्या ये सच है या झूठ? मैंने झिझकते हुए कहा, माहिन, मैं कसम खा सकता हूँ ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माहिरा ने मेरे करीब आकर कहा, शुएब एक बात बताओ, क्या ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? आंखों में आंखें डालकर जवाब दो। मैंने निगाहें चुराकर कहा, नहीं मेरा नहीं है। वो चीख कर बोली, झूठ झूठ, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ सबके सामने डीएनए टेस्ट करवा लो। मैंने थोड़ी नरमी से कहा, टेस्ट की क्या जरूरत है जब सब कुछ झूठ पर मबनी है? तुम मेरा वक्त जाया कर रही हो सिर्फ। माहिन ने मेरे बाजू को जोर से पकड़कर कहा, शोएब तुम्हारा वक्त जाया नहीं, मेरा इत्मीनान जाया हो रहा है। अगर तुम सच्चे हो तो क्यों डरते हो? मैंने सख्त लहजे में कहा, क्योंकि मुझे सब बकवास पर कोई यकीन नहीं है और मैं अपनी इज्जत को यूं रुस्वा नहीं करना चाहता। माहिरा हंसी और बोली, इज्जत रुस्वा तुमने खुद की थी शुएब, जब एक मजबूर लड़की पर हाथ डाला था। आज सबके सामने मैं सिर्फ सच बयान कर रही हूँ। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, ये सब तुम्हारा ड्रामा है और मैं किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं बन सकता। माहिन ने धाड़ कर कहा, तुम दोनों की बातें सुन सुनकर मैं पागल हो रही हूँ। मैं अब सच के सिवा कुछ नहीं चाहती, या तो मान लो या टेस्ट करवा लो। मैंने चुप रहने में ही आफियत जानी और खामोशी से बैठ गया। मेरी खामोशी पर उसकी नजरें और गहरी हो गई। माहिरा बोली, देख लिया बहन, इसकी खामोशी यही इसका जवाब है। मैंने फौरन कहा, खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता, बस मैं इन फजूल बहसों में नहीं पड़ना चाहता। माहिन ने तेज नजरों से घूरते हुए कहा, फजूल बहस या सच्चाई से भागना? शुएब, तुम्हें खुद समझ आ रही होगी। माहिरा ने बच्चे को थामते हुए कहा, एक दिन तुम्हारे सब झूठ टूट जाएंगे और यही बच्चा तुम्हारे चेहरे से निकाब खींच लेगा। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, काश जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, लेकिन बाहर से मैं अब भी मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था। माहिन ने कहा, शुएब, अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें डर किस बात का है? मैंने कहा, डर नहीं है, मगर इल्जाम का जवाब इल्जाम से नहीं दिया जा सकता। माहिन ने मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, शुएब याद रखना, अगर ये सब सच निकला तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए जरा सी जगह बाकी नहीं रहेगी। मायरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरा दिल पहले ही टूट चुका है, अब मेरा मकसद सिर्फ सच को सामने लाना है। मैंने सर झटक कर कहा, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मेरे लहजे की कपकपाहट सब पर आया थी, मगर मैंने कोशिश की कि किसी तरह खुद को संभाल सकूं, मगर अंदर से मेरी दीवारें एक एक करके गिर रही थी। माहिन ने चंद लम्हों तक माहिरा की गोद में मौजूद बच्चे को गौर से देखा और फिर नजरें मेरी तरफ उठा दी। मैं जान गया था कि अब खेल खत्म होने को है, क्योंकि माहिरा का बच्चा नक्शे निगाहों में मेरा ही अक्स लिए सामने मौजूद था। लेकिन मैंने अपनी डिठाई का लिबादा ओढ़े रखा। मैंने मसनूई मासूमियत के साथ कहा, माहिन, क्यों तुम उसकी बातों में आ रही हो? हमारे 10 साल की शादी में क्या कभी तुमने महसूस किया कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? क्या कभी तुमने मुझे झूठ में पकड़ा है? मैंने अपनी आवाज भराई और चेहरे पर दुख का तासुर डाला ताकि वो कमजोर पड़ जाए। लेकिन मैं ये भी जानता था कि शक का बीज एक बार दिल में बो दिया जाए तो फिर उसकी जड़ें चाहे कितना ही जोर लगाओ नहीं कटती। माहिन मेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगी और उसकी आंखों की सख्ती मेरे दिल को हिला रही थी। उसने कहा, नहीं शुएब, मैं अपने दिल में एक राय के दाने की बराबर भी शक रख कर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वो मेरी बहन है और तुम मेरे शोहर। अगर वो तुम पर इल्जाम लगा रही है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हकीकत जाने बगैर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारती रहूं। इसलिए अब सब वाज़ेह होगा, दूध का दूध और पानी का पानी। हम अभी लैब चलते हैं, उसने हुक्म भरे लहजे में कहा और मेरे जिस्म पर पसीने की बूंदें उभर आईं। मैंने होंठ काट कर कहा, माहिन, तुम हद से ज्यादा जज्बाती हो रही हो। लेकिन उसने मेरी बात काट दी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मजबूरी में मैंने भी कदम उठाया। माहिरा बच्चे को सीने से
लगाई खामोशी से साथ हो ली। गाड़ी में बैठते हुए मेरा दम घुटने लगा। मैं सोच रहा था कि वहां पहुंचकर कैसे अपनी जान बचाऊं। शायद पैसों से स्टाफ की मुट्ठी गर्म कर लूं, शायद किसी तरकीब से मायरा को खामोश करा सकूं। लेकिन जब लैब के अंदर दाखिल हुए तो मुझे अंदाजा हो गया कि यहाँ मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और मेरा सैंपल लिया गया और हमें इंतजार गाह में बिठा दिया गया। हर गुजरता लम्हा मेरे सीने पर पत्थर बनकर बैठ रहा था। माहिरा के चेहरे पर सुकून का अक्स था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। जबकि माहिन बेचैन थी, वो हाथों की उंगलियां मरोड़ती जाती और घड़ी की सुइयों को घूरती जाती। उसके लब थरथरा रहे थे, जैसे कोई दुआ मांग रही हो। काश हकीकत वो ना हो जो उसकी जिंदगी उजाड़ दे। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, माहिन देखना, ये सब ड्रामा निकलेगा। वो मेरी आंखों में झांक कर बोली, शुएब दुआ है कि ये ड्रामा ही हो, वरना मेरा दिल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैंने मुस्नुई एतमाद के साथ सर हिलाया, मगर दिल अंदर से कांप रहा था। जब एक मुलाजिम आया और बोला, मैम रिजल्ट आ गया है, तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे कदमों के नीचे से खिसक गई हो। मैंने लम्हे भर को सांस रोक ली और सामने वो मंजर उभर आया जब मैंने माहिरा के साथ जुल्म किया था। और अब वही लम्हा मेरा पीछा करते हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। अचानक मेरे सीने में बाईं जानिब शदीद दर्द की टीस उठी, जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। मेरा दिल घटने लगा, सांस रुक रुक कर आने लगी और आंखों के सामने धुंधलाहट फैल गई। मेरा एक हाथ सीने पर जाकर रुक गया और दूसरा बेख्तियार कुर्सी को पकड़ने लगा। माहीन ने घबरा कर कहा, शुएब ये तुम्हें क्या हो रहा है? मायरा भी आगे बढ़ी, लेकिन मेरी जुबान से सिर्फ एक कराह निकल सकी। मेरी पेशानी से पसीना टपकने लगा और मैंने महसूस किया कि दिल की धड़कन बेकाबू हो गई है। और फिर मेरी आंखें बंद हो गईं। मुझे कुछ पता न रहा उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट किसने पढ़ा, माहिन पर क्या क़यामत गुजरी, या दोनों बहनों ने किस तरह एक दूसरे को देखा। मैं बेखबर था। जब होश आया तो मैंने खुद को एक अस्पताल के बेड पर पाया। मशीनों की पीप पीप सुनाई दे रही थी और जिस्म के साथ तारे और नलकियां जुड़ी थी। मेरे इर्द गिर्द खामोशी का राज था। न माहिन की आवाज थी, न बच्चों की कोई हंसी। मैंने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, मगर कमरा खाली था। दिल में घबराहट बढ़ गई। मैंने मुश्किल हाथ उठाकर साइड टेबल पर देखा। वहाँ एक लिफाफा रखा था। मैंने कपकपाते हाथों से उसे उठाया, खोला तो अंदर तलाकनामा था जो माहिन मेरे लिए छोड़कर गई थी। मेरी आंखों के सामने वो लफ्ज नाचने लगे और दिल की धड़कन जैसे फिर रुकने को थी। मैंने हमेशा से खुद से कहा, शेब ये वो अंजाम है जो तुम्हारे अपने हाथों ने लिखा था, और अब सब कुछ खत्म हो गया था।